कहते हैं अगर पुराना दवाई अगर काम नहीं करे तो नया दवाई को यूज करना चाहिए इंसान को। बार बार एक ही दवाई खा के लोग थक चुके थे, इसलिए उसी को ख़त्म करने के लिए आज जनसुराज आई है बिहार में। तो इसलिए आप चाहते हैं कि पुराने को बदल के नया में जाना चाहिए? जी जी जी, मैं तो यही कहूँगी, कंधे से कंधा मिला करके जनसुराज को एक बार मौका देना चाहिए, क्योंकि ये अपने बच्चों के भविष्य के लिए कह रहे हैं। ये अपने जाति के लिए नहीं, कि अपने बेटा के लिए नहीं, कि नेता जो है अपने बेटा के लिए वोट करे, नहीं, ये अपने बच्चों के लिए वोट करे। इसी के लिए आप जनसुराज का यही पहला पढ़ाता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या परिचय बताया आप? जी, मैं गजाला खातून हूँ, निगम पार्षद कटिहार से। लगातार मैं वार्ड कमिश्नर हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी? आप लगातार घूम रहे हैं, हर जगह मीडिया कवरेज आप लोग ले रहे हैं। पहले तो आप लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं। आप लोग को नहीं समझ में आ रहा कौन क्या होगा बिहार में। आप तो हमसे जान से पूछ रहे हैं। आप लोग क्या सोच रहे हैं, किसकी सत्ता आनी चाहिए, क्यों बदलाव जरूरी है, क्या है? जन स्वराज की सत्ता आएगी और पूरा बिहार बदलाव चाहती है। पूरा बिहार अपने बच्चों का भविष्य चाहती है। पूरा बिहार पलायन अब नहीं चाहती है। बिहार का बच्चा गुजरात में जाके काम करे, गुजरात में फैक्ट्री लगे, और यहाँ बड़ी बड़ी लंबी लंबी बात बोल के जाते हैं। अब वो चलने वाला नहीं है। बिहार का बच्चा बिहार में काम करेगा। जो बच्चा जिस जिला का होगा उसी जिला में फैक्ट्री लगेगा, उसी जिला में काम होगा। आप जान जाइए, बस कुछ दिन और बाकी है, उसका इंतज़ार कर लीजिए। एक लहर बह चुकी है, उस आंधी को अब रोकने वाला कोई नहीं है। चाहे नीतीश कुमार हो, भाजपा हो, या फिर तेजस्वी यादव हो, किसी में हिम्मत नहीं है इस आंधी को रोक पाए। और इसको जिस रूप में आप देखना चाहते हैं देख लीजिए। हर लोग ने मन बना चुका है बिहार के लोगों ने कि बदलाव निश्चित है। और अभी पूरे बिहार में इंडिया को गाली देता है, एनडीए इंडिया को गाली देता है। यही ड्रामा चल रहा है। तीसरा विकल्प के रूप में लोग इंतज़ार कर रहा था, तीसरा विकल्प के रूप में आ गया है। आपके चैनल से एक चीज़ और बताना चाहते हैं। एनडीए हिंदू भाई के एरिया में जाता है और उसका कैंडिडेट यही कहता है, अगर हमको वोट नहीं दोगे इंडिया जीत जाएगा। इंडिया वाला मुस्लिम एरिया में जाता है, यही शब्द का इस्तेमाल करता है, अगर इंडिया को वोट नहीं दोगे तो एनडीए का लोग जीत जाएगा। यही ड्रामा इन दोनों का चल रहा है। और पब्लिक, चाहे वो हिंदू भाई हो या मुसलमान भाई हो, सब लोग समझ चुका है इन दोनों का नौटंकी। तीसरा विकल्प जनस्वराज आने वाला है, अब इसको कोई रोक नहीं सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी बहुत सारे साथी हैं, उनसे थोड़ा सा बातचीत करेंगे। सर, एक बैठक रखी गई है, क्या लगता है इस बैठक का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है कि जनस्वराज के तरफ से बैठक था, और कैंडिडेट जो है अपना मैंने जो है जितना जागरूक हो करके जनस्वराज के पार्टी को सदस्यता ग्रहण करावें और वह काम करें और नया बिहार बनाने की ओर चल चुके। और यह रास्ता एक ही है अभी, जनस्वराज, क्योंकि दोनों को सब देख चुका है। 20 साल 15 साल इससे थक चुका है, और इन लोग का काम भी देख लिया है क्या स्थिति है। जितने के बाद भेंट होना भी मुश्किल हो जाता है बीच बीच में। यही सब इस लोग का स्थिति है। सुनता नहीं है। जहाँ पुल की ज़रूरत है पुल होना चाहिए, जहाँ मान लीजिए आपका कि शिक्षा की ज़रूरत है स्कूल होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए, जो कि शिक्षा बढ़ेगा और विकास होगा। रोजी रोज़गार के लिए फैक्ट्री होना चाहिए। आप सुन रहे थे सभा में कि एक जूट मिल कटिहार में कम से कम कितने वर्ष से पड़ा हुआ है, बंद है। मान लीजिए उसको चालू करने के लिए कितना मजदूर उसमें खटेगा। तो मैंने यह सब कर नहीं रहा है। सिर्फ यह मैंने जो है राजस्व बढ़ाने के लिए
इनके पास बिहार में कोई फैक्ट्री है नहीं, यह कर नहीं रहा है काम। इसलिए हम लोग जो है इस बार बदलाव के मूड में आ गए हैं साफ कि हम लोग जो है इस बार जन स्वराज को ही लाएंगे, प्रशांत किशोर को, जो कि पहले ही गारंटी कार्ड दे रहा है प्रत्येक परिवार को 20,000 के लगभग में, और शिक्षा की व्यवस्था भी उसमें है, रोजी रोजगार की व्यवस्था है, 5 लाख रुपया भी 4% पर दिया जाएगा। तो हम वैसा सरकार को क्यों नहीं बनावें, वैसा व्यक्ति को क्यों नहीं बनावें, सरकार लावें जो बिहार हमारा खुशहाल हो, किसान खुशहाल हो। हम लोग उसी की ओर लग चुके हैं और हम प्रत्येक प्रखंड भी में भी जा कर के देख रहे हैं कि आप अलग अलग लोग को जागरूक कर रहे हैं कि हम जो है जन स्वराज आप लोग बनिए, जन स्वराज को बिहार बदलाव की ओर ले चलिए, हम लोग बदलाव करें और यह जो है समस्या हम लोग से निदान हो जाए। बहुत जगह बाढ़ है, पुल नहीं है, जाने की रास्ता नहीं है, यह सब समस्या को देखते हुए, जैसे अभी एक प्रवक्ता बोल रहा था बीच में कि मोटेशन में यह होता है, बिजली में यह होता है। हाँ, यह भी सुन लीजिए, बिजली का जो बात आया, यूनिट फ्री हो गया, लेकिन प्री मीटर जो है मीटर वह इतना फ्री है कि आपको टेर भी नहीं लगेगा। एक परिवार को 1400 बिल आ जाता है, 2000 बिल आ जाता है, वह आपको क्या वह 125 फ्री दिया है, यह आपको टेर नहीं लगता है। प्री मीटर हटा करके वह जो है उसमें सेटिंग है, फास्ट मीटर भी चलता है, इस सब को हटवा करके ऐसा काम करें। नहीं तो वह यदि देखना है तो हमारे यहाँ आ जाइए, दिखवा देंगे। या एक घर में 1400-2000 का बिल यदि आपको हमारा नीचा मिल जाए तो आप देख लीजिए तो उसमें क्या फ्री है, तो आपको समझ में आ जाएगा। घोषणा कर रहा है, अब कर रहा है घोषणा की 10,000 देंगे, अरे आप 50,000 भी दीजिएगा, लोग आपको जान चुका है। हम लोग जन स्वराजी हैं, जन स्वराजी रहेंगे और नया बिहार बनाएंगे, यही हम लोग का नारा है। और हम प्रत्येक प्रखंड जा करके लोग को जागरूक भी कर रहे हैं और मैंने समझा रहे हैं कि आप लोग विकास की ओर चलें, जन स्वराज को वोट दें। परिचय आपका? निरंजन कुमार झा, बरारी विधानसभा प्रत्याशी।